तो दोस्तों एमपीएसआई मेंस का कट ऑफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले आंसर की आई है तो उसमें कुछ ऑब्जेक्शन करने लायक क्वेश्चन थे। यहाँ पर मैंने केवल 2 क्वेश्चंस को ही ऐड किया है। आपको अगर लगता है कि और भी क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं ऑब्जेक्शन के लिए तो, और आपके पास सोर्स है तो आपको ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। साथ में मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कब तक हो सकता है फिजिकल, इस पर बात करेंगे हम ये इस पर भी बात करेंगे कि किसे अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सेफ़ स्कोर क्या होगा फिजिकल के लिए। बहुत सारे लोगों का ये भी मैसेज आता है कि हमको क्या सेफ़ स्कोर करना पड़ेगा फिजिकल अगर हमको क्लियर करना है या फिर अपने मेरिट में आना है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन थे जिन पर सीधे आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन कर भी दिया होगा। अगर किया है तो कमेंट करके बता दीजिए ताकि न्यू जो कैंडिडेट्स या फिर जो करना चाहते हैं ऑब्जेक्शन उनको थोड़ा सा एक आइडिया मिल सके। शायद मैंने एक ही यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पर साइड में लगा दूंगा, एक ही क्वेश्चन को मैंने 2 बार यहाँ अपलोड कर दिया है। इसमें अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा कि अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द जोड़ा गया था। तो इसका आंसर 44 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि अशांत जो आंतरिक अशांति है वो यहाँ होना चाहिए था और उसको बाद में कर दिया गया क्या, कहाँ गया हमारा ये सशस्त्र विद्रोह। तो ये क्या हो गया है, इंटरचेंज हो गया है, आगे पीछे हो गया है, इसलिए ये वाला आंसर जो ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। अगर आपने लगा दिया है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन एक है जो कि आया था, स्टेट सूची पर संसद कब क्या कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है, ऐसा करके कोई क्वेश्चन था और उसमें 2-3 ऐसे ऑप्शन थे जो कि सही आंसर थे। इसका मतलब उसमें भी ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। ठीक ऐसे ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लोगों के, कैंडिडेट्स के मुझे मैसेज आ रहे हैं, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए। हम उसको क्वेश्चन को क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसका कोई सोर्स आपको बताएं, या फिर अगर आपको सोर्स मिल जाता है तो आप भी उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ये 2-3 काम आपको करने हैं। अगर आपके पास आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो कमेंट करके बताइए या फिर मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करके देखिए। अगर हो सकेगा तो मैं उसका सोर्स ढूंढ के देने की कोशिश करूँगा, और नहीं तो आपको भी क्या करना है, ट्राई करना है। इससे क्या होगा कि जो डिस्क्रिपेंसी है क्वेश्चंस में या फिर जो ऑप्शंस में, आंसर्स में जो भी, तो उससे क्या होगा, एक सही कट ऑफ या फिर सही स्कोर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि फिजिकल कब तक हो सकता है, फिजिकल कब तक हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 2 संभावनाएं हैं। पहली संभावना ये है कि आपका जो फिजिकल है ये मई, जून, जुलाई, 3 संभावनाएं यहाँ पर हो सकता है, लेकिन मई में भी नहीं होगा और जुलाई में भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि जून में आपका एग्ज़ाम हो। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मई चल रहा है आपका, 3 मई तक आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद उसमें रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद 15 से 20 या फिर उसके पहले भी आपका 20 मई के पहले या 15 मई के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये पूरा महीना आपका चला जाएगा किसमें, आपके इस वाली प्रोसेस में। दूसरी बात, क्यों नहीं होना चाहिए मई में, इसका दूसरा रीज़न है वेदर। जो मई का महीना होता है भारत में और मध्य प्रदेश में एक्सट्रीम वेदर के लिए जाना जाता है। इसका मतलब अत्यधिक गर्मी अप्रैल मई में 2 महीने में यहाँ पर क्या की जाती है, नोट की जाती है। यही रीज़न है कि मई में ईएसबी इसका जो एग्ज़ाम है वो लेने से बचेगी। इसका भी एक रीज़न है क्योंकि इससे पहले 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था एमपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें एक कैंडिडेट की मृत्यु हो गई थी रनिंग के टाइम पे। तो इसीलिए चांसेस हैं कि मई में तो यहाँ पर जो आपका फिजिकल है वो नहीं होना चाहिए। अब फिर दूसरी जो कंडीशन है वो जून में क्यों होना चाहिए और जुलाई में क्यों नहीं, जुलाई में लेट हो जाएगा। और ईएसबी उस मोड में है कि इनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है अपनी वैकेंसी को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जून में आपकी मिड जून तक क्या हो सकता है, फिजिकल की डेट आपको मिल सकती है। इसका मतलब जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के जस्ट बाद आपकी डेट क्या कर दी जाएगी, अनाउंस कर दी जाएगी, और 20 से 25 दिन का, मतलब रिजल्ट के बाद 20 से 25 दिन का टाइम आपको मिलेगा, जैसा कि हुआ था एमपी पुलिस कांस्टेबल में। मतलब कुछ ही दिन में इन्होंने क्या कर दिया था, फिजिकल ले लिया था। तो अपन को तैयार रहना है किसके लिए, फिजिकल के लिए, क्योंकि जून में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपका फिजिकल हो जाए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 3 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा, ना कि 5 टाइम्स। साथ में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, 500 के 3 गुना 1500 लोगों को बुलाया जा सकता है, लेकिन ये नंबर्स बढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर
परसेंटाइल प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा, चाहे वह कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना से अधिक हो जाए। अगर 1500 से भी ज़्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे लेकिन वो परसेंटाइल को पार कर रहे हैं तो भी उनको बुलाया जाएगा। इसका मतलब 1600-1700 तक भी ये आंकड़ा हमको देखने को मिल सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो फिजिकल में 1600-1700 के ऊपर भी आंकड़ा पहुंच सकता है। तो अपन को क्या करना है, अपन को रेडी रहना है। अगर आपका स्कोर, कट ऑफ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस रेंज में अगर आपका स्कोर है तब तो बहुत अच्छी बात है। इस रेंज से ऊपर या नीचे अगर आपका स्कोर है तो भी आपको तैयार, मतलब नीचे की बात करूँगा अगर मैं, अगर आपका स्कोर 3 फॉर एग्जांपल हम महिलाओं की बात करते हैं, यहाँ पर 358 से थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे है, 355 है, तो भी आपको फिजिकल में के लिए रेडी रहना है। और सबसे अच्छी बात, अगर रिजल्ट जल्दी आता है तो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि आपका क्लियर हो रहा है या नहीं। तो अपन को जो कम स्कोर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रेडी ज़रूर रहना है। किसके लिए? फिजिकल के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका इस रेंज से थोड़ा बहुत कम है स्कोर तो भी तैयार रहना है। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गलती से नहीं, और अच्छी बात है अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो फिजिकल के लिए आपको कम टाइम बचेगा। इसका मतलब आज से आपको या फिर कल से आपको तैयारी शुरू कर देनी है फिजिकल की। तो आज और कल, आज का टाइम आप ले लो अपने लिए, जो भी आपको करना है, खाना है, पीना है, जो भी करना है करिए। कल से फिजिकल में लग जाना है। फिजिकल में लगेगा जो आज से कल से, वही बेहतर स्कोर करेगा। अब स्कोर की बात भी कर लेते हैं, सेफ स्कोर। तो ना तो रिटन एग्ज़ाम में, ध्यान से सुनिएगा, ना तो रिटन एग्ज़ाम में और ना ही फिजिकल में कभी भी सेफ स्कोर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो ये मान के चलिए, सेफ स्कोर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपको यहाँ पर कोशिश करनी है मैक्सिमम की, जितना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप सेफ होते जाएंगे मेरिट लिस्ट के लिए। क्योंकि इंटरव्यू भी देना है आपको, और इंटरव्यू भी लगभग पूरे लोग ही देंगे। जितने लोग फिजिकल देंगे उतने ही लोग, अभी तक संभावित है कि उतने ही लोग फिजिकल देंगे। तो अपन को अगर मेरिट में आना है, 1500 लोगों से आगे निकलना है, तो मैक्सिमम स्कोर करना है। सेफ स्कोर जैसी चीज़ आपके दिमाग को सीमित करती है। क्या करती है? सीमित करती है, और आपको एक लिमिटेशंस में बांध देती है कि आपको इतना ही स्कोर करना है। तो अपन को उस लिमिटेशन में अपने आप को नहीं बांधना है, अपन को मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है। और फिर अंत में सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने बहुत सारा सपोर्ट मुझे दिखाया है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और जुड़े रहिए कोरा कागज़ यूपीएससी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि जिसमें ऑब्जेक्शन किया जा सकता है तो कमेंट करके बताइए। और कोई सोर्स अगर आपके पास है, नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल पर मुझे टेलीग्राम पर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं क्वेश्चन का। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। साथ में सेकंड पेपर भी आपको क्या करना है, पूरा हर एक क्वेश्चन देखना है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि इसमें ऑब्जेक्शन किया जा सकता है तो उसको ऑब्जेक्शन करने की कोशिश करनी है। इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इससे काफ़ी पॉजिटिव ही फ़र्क पड़ेगा, सभी पर फ़र्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसका नेगेटिव कोई इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट ही रहेगा। तो ये आपको काम करना है और ऐसे ही जुड़े रहना है कोरा कागज़ यूपीएससी के साथ।